हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। देखिए, मेरे को जहाँ पहुँचना है मैं सुबह 4 बजे पहुँच चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ आज सुबह से आज से सुल्तान जिन का काम शुरू होगा। कल अमावस्या शुरू हो रही है। कल अमावस्या शाम से शुरू होगी और परसों तक रहेगी। परसों पूरा दिन अमावस्या रहेगा। तो हम लोग जो काम करने आए हैं सुल्तान जिन का, कल रात को पूरा काम करेंगे सुल्तान जिन का, आज और कल में। और परसों उसका जो भी जाके जहाँ पे हमें उसका पूरा काम करना है वो काम करके फिर हम घर लौटेंगे। ये बात है। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी के दिल में, किसी किसी दिमाग में गलत फहमी रहती है कि विद्या देवी घर से निकली भी है कि नहीं। मैं ऐसी छुट्टी नहीं हूँ। अगर मैं एक बार बोल के निकल गई तो मैं अपना काम पूरा करके ही घर जाऊँगी। क्योंकि सुल्तान जिन जो ये बार देने वाला है, ये जो 25 तारीख के अंदर सबको सौगात देने वाला है, वो इतनी बड़ी देने वाला है कि आप हर तरह से पावर में रहेंगे। पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ देगा वो। यहाँ तक कि दुश्मनों की भी बैंड बजाएगा। और मैंने इस बार कसम खाई है कि कुछ लोगों को तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ता रोकते हैं। खास करके कुछ लोग मेरे अपने भी रहते हैं जिनको मैंने खुद सिखाया, पढ़ाया, वो लोग भी मेरा रास्ता रोकने को देखते हैं। मैंने हमेशा एक बात देखा है, अच्छा बात कोई नहीं सीखता है, गलत बात फटाक से सब सीखते हैं। मतलब अगर आपको अच्छा बात सिखाओ तो वो नहीं आएगा। आप अभी जैसे इन लोगों को, जितने लोगों को मैंने सिखाया उसमें से कुछ 1-2 जन ही है जिन लोगों को ये तरीका तो आ गया है ना कि किसी का पैसा रुका हुआ कैसे लाना है, क्या करना है। लेकिन जो 1-2 जन है उनके पास ये तरीका नहीं है कि वो अपना भला कैसे कर सके। लेकिन हाँ, किसी का बुरा कैसे कर सके वो तरीका जरूर है। किसी को मात कैसे दे सके वो तरीका जरूर है। वो तरीका कितना देर चलता है। तुम जब दिन भर अपने आप को पूरी तरह से गला गला के माला पढ़ते रहेंगे, भगवान ने एक तो शक्ल सूरत तो दी नहीं है, क्या ना, तो मन तो अच्छा होना चाहिए। हम गोरे लोगों को कहा जाता है कि है ना, गोरा चेहरा और मन में काला है। तो अभी मैं दूसरों को क्या बोलूं बताओ। मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ कि भगवान ने शक्ल तो गंदी दी ही है, लेकिन अकल भी गंदी दी है। क्या इतना काला भर दिया है। मतलब किसी के प्यार मोहब्बत का कोई ईमान नहीं। मतलब अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चाहे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जिताने के लिए दिन भर गंदी तरीके से माला पड़ने का। जितनी मेहनत आप किसी का बुरा करने में करते हैं, उतनी मेहनत अगर किसी का अच्छा करने में करेंगे तो सोचो 4 जनों का अच्छा होगा। एक बार भी मुझसे डर नहीं लगता विद्या देवी से, हाँ, कि क्या करना चाहिए अगर इसने हमारे साथ बैंड बजा दी तो। क्योंकि आपको पता है, मैं जब अपने पूजे पे बैठती हूँ ना, मेरे आगे किसी की नहीं चलती। मेरी शक्तियाँ मेरे आगे किसी की नहीं सुनती। चाहे कितने, जिसको भी सुल्तान जिन का दर्शन कराया, कुछ भी कराया है, लेकिन जब सुल्तान जिन देखता है कि जिसको मैंने दर्शन करवाया है, अगर वो भी मेरे बारे में सब बुरा सोचेगा, उसकी भी बैंड बजती है। ऐसी बात है। और बहुत गंदी बजती है। ऊपर से मेरी मैंने क्या बोला, इस बार मेरी लगी हुई है। मैं अभी इस बार एक बात सोची हूँ, इस बार एक जन की आदत तो मुझे छुड़ा नहीं। एक औरत मेरे हाथ से बुरी तरीके से मार खाने वाली है कि उसकी मैं जिंदगी भर के एटम छुड़ाऊंगी। क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये लोग ना कभी जिंदगी में ना खुद सुख देखे होते हैं, ना दूसरों को सुख देखने देखते हैं। क्योंकि इनके पीछे थोड़ी ना, इनको थोड़ी ना परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, कुछ चाहिए। ये लोग छेड़ा भाई लोग हैं। इनका ऐसा है कि हम बाहर कहते ना, बाहर घूमे, अय्याशबाज बने, मैया मेकअप करके घूमे, तैयार होके घूमे, बस ये सब चाहिए। बाकी कुछ मतलब नहीं। बाकी भले ना दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी बात है। और हम लोग कैसे ना, हम परिवार वाले, मेरे लिए मेरा एक यूट्यूब पूरा परिवार है। मुझे परिवार को देखना है। मैंने इन लोग को हमेशा देखा है, ये लोग कभी किसी का अच्छा करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बोल दो कि इसको सबक सिखाओ, इसको ये करो, तो ये लोग उसमें पूरी दिन लग जाएंगे। और मैंने देखा है इनका काम कब होता है मन में, जब लोग पूरी दिन कसरत से अपने आप को दांत पीस के मेहनत करते, तब जाके थोड़ा बहुत असर हो जाता है। ऐसी बात है। मैंने ये भी देखा है कितने लोग क्या करते हैं पूजा पाठ में कोशिश। जैसे विद्या देवी कहीं बाहर गई है यात्रा पे, तो ये लोग 2-4 जन क्या कोशिश करते मन में कि कुछ ऐसी पूजा करते जिससे इनका दादा से झगड़ा हो जाए। मतलब मेरे प्रभु से मेरा झगड़ा हो जाए। जिससे प्रभु से झगड़ा हो जाए तो इनका माइंड डिस्टर्ब रहे। मतलब तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, ले दे के मेरा प्रभु मिलता है। समझ रहे हो। मतलब भगवान ने तुमको तो आदमी का सुख दिया नहीं है तुम लोगों को, तो तुम लोग दूसरे के आदमी का सुख छीनोगे। सही है ना। और तुम लोगों को विद्या देवी इतनी एड़ी दिखती है। मैंने क्या बोला था कल, मैंने कल रात में पूजे पे देखा, मैं रात सुबह 4 बजे ही पहुंच गई थी। मैंने रात को पूजे पे देखा कि ये लोग माइंड डिस्टर्ब करने को देखते। क्यों, किस लिए? मेरा आदमी बरोबर है जगह पे। मेरा आदमी ना तुम लोग के पूजा पाठ करने से मुझसे नाराज होगा, ना मैं अपने आदमी से नाराज होंगी। वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी हूँ। वो मुझे मेरे काम में बीच में नहीं आता। वो बोलता है तू जा अपना पूजा पाठ कर, अपना काम कर, है कि नहीं। ऐसी बात है। ये सब होता है। तब क्या समझते क्या हो।
इस बार मैंने सोचा है कि ये गंदी आदत में छुड़ा के रहूंगी, क्योंकि विद्या देवी जितने दिल से, जितने अंदर अतड़ियों से लोगों को प्यार करती है ना, जब उस पर गुस्सा होती है ना तो उनकी पूरी हस्ती बिगाड़ देती है। ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनकी हस्ती मैंने बिगाड़ दी है। हस्ती बिगाड़ने से याद आया, अभी मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, माँ केशव कब आएगा, केशव का वेट हो रहा है। सही बात है, मैं भी वेट कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं तो पहले ही 3 साल से बता चुकी हूँ कि बच्चा तो है मेरे पेट में, है ना, आएगा जरूर, घूम रहा है, लेकिन क्या है, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी होता है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है तो कभी कभी लगता है बीमारी। इसलिए मैंने सोचा है मेरा बच्चा सही सलामत है, मेरे काड़ू भाई के नाम से, वो आ जाएगा आराम से, आप लोग चिंता मत कीजिए। लोगों ने गलत किया, कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों ने बोला क्या बात है माँ, आप किसी पे गुस्सा थी क्या कि आपने आरिफ जैसे लोगों को माफ़ किया? माफ़ नहीं किया है, माफ़ नहीं किया है। अरे मतलब कंटाला आ गया। आप सोचो, वो बंदा स्टेट अपना डीपी पे एक से फोटो लगा के, चश्मा लगा के, फोटो लगा के घूम रहा है बिंदास। कभी भी गोराई में आता है, गोराई में आके उसके साथ जो उसके नितिन परदेसी दोस्त लोग हैं, अभी हमने ही सुना था, हाल ही में 1 महीना पहले की बात है, मैं गाँव में थी, किधर तो किसी होटल में बेचारे एक लड़के को बुरी तरीके से मारा उसने, उन लोगों ने मिलके मारा उसको, मार के भाग गए। भागने के बाद वो बच्चा बेचारा पुलिस स्टेशन तक गया, लेकिन हमारी पुलिस ही हमारे साथ नहीं तो हम किसको बोले? फिर पुलिस ने वहाँ तुरंत उन लोग का मांडोली करा दिया, पकड़ा भी नहीं। उनका हाथ में आरिफ जैसा आदमी आया था, उनको पकड़ना चाहिए था कि विद्या देवी ने केस किया है, ऐसी बात है। मैंने जो मेरे वकील के थ्रू केस किया है, तो अभी जब हमने किया है केस, तो हर बार हमें तारीख में थे। आप सोचो अगर हम 3 तारीख पे ना जाए तो वो अरेस्ट वारंट निकलता है। अभी समझो अगर मैंने किसी पे केस किया तो मेरा वकील तो खड़ा है ना सामने, लेकिन 3 तारीख पर ना जाए तो अपना केस निकलता है। लेकिन मैंने इतना बड़ा मानहानि का केस किया है कि उसने मेरे से जबरदस्त पैसा लिया, मेरा नाम खराब किया, बेगर पति के हुए प्रेग्नेंट, मेरे पति को मारने की धमकी दी, मेरे प्रदू को मारने की धमकी दी। नहीं, आज भी वो कोशिश करता है मेरे प्रदू को मारने की, आज भी वो अपने ही दोस्तों को भेज के पूरी कोशिश करता है मारने की। और भी लोग पीछे पड़े हैं, उनको धमकी दी, उसके बाद मेरे बच्चों को धमकी दी, आए दिन वो लोग ताकते रहते, करते रहते। उसके बाद भी वो बिंदास गोराई में घूम रहा है, उसके लड़के आराम से गोराई में घूम रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर भी हमारी पुलिस उनको छोड़ के रखी है। मांडोली करती, पैसा लेती, हटती है। विद्या देवी तो पैसा भी देने को तैयार है, तो भी इनको कुछ वो नहीं है। 2-3 बार विद्या देवी कोर्ट तक गई, आज तक विद्या देवी कोर्ट तक नहीं गई थी। 2 बार मैं कोर्ट तक गई हूँ जब, तो जज ही नहीं मिली है, जज छुट्टी पे है। कभी ऐसा हो गया, तारीख पे तारीख मिलती है, तो मैंने कंटाल के ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा है जिस दिन भी मैं कोर्ट में मुझे जज मिलेगी, तो जज कैसा होता है, जब हम केस रिटर्न लेते हैं ना, तो केस में हमें पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आप ये केस पीछे ले रहे हो। मैं वही रीज़न बताने वाली हूँ कि मैम या सर जो भी है, कि मैं करूँ क्या केस करके। आप मिलते नहीं हो टाइम पे, पुलिस साथ देती नहीं है, कोई साथ देता नहीं है, यहाँ सब पैसों का खेल है। एक आदमी एक औरत को, एक आदमी आता है एक औरत के ऊपर बल कहते हैं ना, उसको पहले नशे की दुनिया में डालता है, पूरी नशे की दुनिया में डाला है, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, नशे में डालता है। उसके बाद उसका बिंदास उसके पति को मारने की कोशिश करता है, उसके पति को उसके पास तक नहीं आने देता है, मारने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके कम से कम 2.5 से 3-4 लाख रुपए मुझसे वसूल करता है। वसूल करने के बाद क्या बोलते हैं मेरे बच्चों को मुझे बिंदास मारने की धमकी देता है, मेरे घर के सामने से गालियां देते हुए जाता है, मेरे घर के बाहर आदमी लोगों को घुमाता है, फिर भी हमारी पुलिस उनका कुछ नहीं उखाड़ पाती है। आप सोचिए, तो मैं क्या करूं केस करके? इंसाफ कहाँ है? इंसाफ मेरे को समझ में आ गया कि आप लोगों के पास इंसाफ नहीं है। अभी अभी आप लोगों के पास किसी का चेक का रिटर्न का पैसा होगा, सामने वाले का चेक रिटर्न हुआ है, आप उसकी मजबूरी नहीं समझोगे, उन पर 138 का केस लगा दोगे। वो बेचारा पैसा नहीं दे पा रहा है, वो अगर 2 तारीख पे नहीं आएगा तो उस पर आप अरेस्ट वारंट निकाल देते हो झूठे केस पे। भले इंसान झूठा, क्योंकि आज की तारीख में फ्रॉड बहुत हो रहा है। आज की तारीख में इंसान गलती से किसी से हेल्प मांगने के बहाने चेक ले लेता है, रिटर्न करवा देता है, और उसके बाद उस पर 138 का केस लगा देता है झूठा। वो झूठा केस पे आप लोग उससे पैसा वसूल करवा के देते हो, नहीं दोगे तो अरेस्ट वारंट। लेकिन इस जैसा आदमी, एक गुंडा जो एक परिवार को धमकी देता है, सब कुछ करता है, तो भाई पीछे तो लेना पड़ेगा। भाई मेरी 2 जवान बेटियां हैं, क्या भरोसा है कुछ करेगा तो? क्या भरोसा? मेरा पति घूमता रहता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पति के पीछे पड़े रहते हैं। दुश्मनी विद्या देवी से, विद्या देवी के ऊपर आते हैं बराबर। बताओ, अभी बताओ, हाल ही में एक फर्जी लेटर आया था, वो फर्जी लेटर पे मेरी अनु जी ने भी देखा। वो फर्जी लेटर जबरदस्ती आया, उसमें मेरा कोई, बल्कि मैं कामाख्या जैसी यात्रा पे हूँ, कामाख्या जैसी यात्रा पे मैं वीडियो बना रही हूँ, कामाख्या जैसी यात्रा पे मुझे फ़ोन करके बाकायदा व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं कि तुझ पे, तेरे प्रदू पे, सब पे केस कर देंगे। क्यों कर देंगे?
मतलब घूम फिर के क्या करते हैं मालूम है सब लोग, घूम फिर के, मैं सॉरी भाषण दे रही हूँ क्योंकि मैं अब काज से काम शुरू करने वाली हूँ। घूम फिर के कोई कुछ पे नहीं आता तो मेरे पे आ जाते हैं, मतलब मेरे पे तो आते ही आते हैं, लेकिन अभी सब लोगों का टारगेट हो गया प्रदू। कोई भी हो, चाहे हमारे घर के हो चाहे बाहर के हो, सब लोग जो भी है ना घूम फिर के प्रदू पे आ जाते हैं, चाहे जो सीखने वाले भी हो, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल गया है। अगर मैं यात्रा पे जा रही हूँ तो जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो, या तो अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे पति का धमकी देंगे। मतलब उनको लगता है कि विद्या देवी की कमजोरी है तो भाई इसको टारगेट करो। क्यों? तो मैं ये बोलूँगी जज के सामने कि सर या मैडम मैं करूँ क्या? ये लोग आते हैं दिन दहाड़े, मेरे पति को रोड पे मार के जाते हैं MHB के पास, तो भी मेरी पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। 306 का काकेस लगा छोड़ दिया, तड़ी पार भी किया कि नहीं मालूम नहीं। उसको बिंदास गोराई में आता है, लोगों को मारता है, होशियारी चोत के चला जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर गलती से यहाँ कुछ होता है तो बरोबर वो करते हैं। देखो आज की तारीख में मैं सच बोलूँ ना, मेरा प्रदू क्लीन चिट है, वो उससे किसी से मतलब नहीं है, हमारा किसी से मतलब नहीं है। वो अपने काम में है, हम लोग अपने काम में है। मतलब वो किसी के लेने में नहीं है, देने में नहीं है। अपना दिन भर अपने काम में ध्यान देते हैं, बिजनेस में अपना काम करते हैं, किसी के झगड़े में नहीं, किसी में नहीं है। तो भी ये लोग कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं। जैसे अभी जिसने फर्जी लेटर भेजा था उसने पीछे पड़े, उसका झगड़ा मुझसे भी नहीं है, मैं उनको जानती भी नहीं दूर दूर तक, लेकिन तो भी हर जगह पे घूम फिर के ऐसा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो सुल्तान जिन की ताकत में लेने आई हूँ ना, तो मैं ये अच्छा तो काम करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ इन लोगों को बरोबर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अब इन लोगों को मेरी पूजा पाठ ही सही करेगी। क्योंकि इन लोगों को क्या है, नहीं कानून का डर है, ना इंसान का डर है, कुछ नहीं। क्योंकि आज की तारीख में हमने देखा है, अगर हम किसी को एक बार पता करने को भेजते भी है कि इनके बारे में जरा पता करके आओ, चाहे कोई भी हो, किसी के बारे में भी, जैसे सैंपल के तौर में मैं विशाखा बहन को बोलूँ, है ना, कि विशाखा बहन इनको जाके पता करके आओ, इनके बारे में इन लोग का क्या चल रहा है। बाद में पता चलता है कि विशाखा बहन पता तो करने गई, लेकिन मेरे बारे में कम बात करके आई है, मतलब सॉरी उनके बारे में कम जानकारी देके आई है और मेरे बारे में ज़्यादा देके आई है। समझ रहे कि नहीं? ऐसे विशाखा बहन साथ में हमारे इधर बैठी है, सही है ना? गलत बोल रही विशाखा बहन? मतलब एक बात बता रही हूँ, जैसे अभी समझो प्रपोज मैंने एक सैंपल दिया, जैसे अभी मैंने किसी को कहा कि ये सामने वाले मेरे पीछे जानबूझ के पड़े हैं, जरा इनके घर के आसपास जाओ और पता लगाओ कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं जबरदस्ती, इनका जरा बायोडाटा निकालो, इनका क्या चल रहा है। तो मुझे तो आके बता रहे हैं कि इन लोगों का कर्जा है, बहुत है, ये हो, लेकिन बाद में अचानक से मुझे पता चलता है कि उनके बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता है, जो वही बात पता चल रही जो मुझे पहले से पता है। मतलब मुझे सारी बातें जो पहले से पता है वही पता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरी पूरी जानकारी वहां पे है ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अभी आपको सच बोलूँ ना, बीच में मेरे एक ऐसे 2-3 जनों से भी पूछा गया मेरे बारे में कि कहाँ गई मैडम, क्या है। तो एक बात तो मेरे लोग हैं ना, मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ, मैं सिंपल सोबर यात्रा पे रहती हूँ, ये सब फालतूगिरी करने नहीं जाती हूँ। तो अगर कोई भी मेरे अपने लोगों से भी ये बात पूछेगा ना मेरे को कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, सामने वाले से उल्टा जवाब ही मिलेगा। क्योंकि ना मैं किसी के लेने में हूँ ना मैं देने में हूँ, मैं अपने एक परिवार के साथ बच्चों के साथ सुख से रहने वाली औरत हूँ, खा पी के 2 रोटी मस्त ऐसा। और मैंने क्या कहा, इस बार मैं अपना पूरा परिवार बॉम्बे में अच्छे से छोड़ के आई हूँ, 1 मैन शो आई हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो। लेकिन एक बात सच बोली हूँ मैंने कि एक औरत है जो मेरे हाथ से कुत्ते के जैसे मार खाएगी, और वो भी कैसे, पूजे पाठ के जरिए। क्योंकि उसकी हरकतों को हम लोग नजरअंदाज करते 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 थक गए हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ऐसी बात है। हम बार बार सोचते हैं कि उस औरत को इग्नोर करें, लेकिन वो, मतलब मैंने बोला ना आपको कि इंसान पूजे पाठ के जरिए और जादू मरने के जरिए जरूर ही पीछे पड़ना है ना उसको। कैसे विद्या देवी को नीचा दिखाऊं, कैसे विद्या देवी का और उसके पति का झगड़ा लगाऊं, कैसे उसके बच्चों से अलग करूं, बस ये पूरी कोशिश में वो लगी रहती है। और उसको मैं मारूंगी पकड़ के, और उसको पूजे पाठ के जरिए मारूंगी। और मैंने ये सोचा है, हो सकेगा तो कुछ दिन बाद में उसके घर पे भी पहुंचेगा। और मैं यात्रा से लौटूंगी, जब मैं ऐसे यात्रा से लौटेंगे तो मैंने और विशाखा बहन ने तय किया है कि इस बार जरा सामने सामने फेस टू फेस बात करेंगे। लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ कि क्या किसी के घर पे मुंह उठा के जाने का, ऐसी बात है। लेकिन तो भी सोचती हूँ एक बार साथ में उठ के खाए पिए बैठे हैं तो नाम खुला है तो जरा। लेकिन क्या है ना, पूजे पाठ के नाम से ना सब लोग बोलेंगे हमने क्या किया, हमने क्या किया। क्योंकि यहाँ पे ना झूठ की दुनिया ज़्यादा है, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग। झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे रबड़ का टुकड़ा ऐसा, मतलब रबड़ का टुकड़े चबाने जैसा हाल है। तो कोई नहीं, आज से होने वाला है सुल्तान जी का काम शुरू। बुधवार है,
रात को 12 बजे के बाद से सुल्तान जिन का जुम्मा लगेगा, जुम्मा रात लगेगा और परसों जुम्मा पूरा होगा। शुक्रवार तक ये पूजा पूरी होगी अमावस्या पे, उसके बाद हम सब सुल्तान जिन पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं उन सबको भी सबक सिखाऊंगी जिन्हों को सुल्तान जिन ने दर्शन दिए हैं और दर्शन देने के बाद उन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है सिर्फ पैसों के लिए। कुछ ग्रुप वालों भी हैं, उनको भी सबक सिखाऊंगी, इन सबको सबक सिखाऊंगी और इस तरह का सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ये कभी लाइफ में मेरे और मेरे प्रदू के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में इधर से यहाँ तक न सोच सके। इनको सिखाऊंगी कि लोग सिर्फ काम से काम मतलब रखना सीखे, अपने काम में मतलब रखें, क्योंकि लोगों को क्या है मालूम है, कुछ काम धंधा नहीं रहता तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि ये कहाँ गई, या क्या ले रही है, या क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि अभी मेरी बा ने भी कुछ दिन पहले कहा कि तेरी बातें घर से लीक हो रही है, और सारी बातें कल रात को एकदम क्लियर हमारे सामने आई है, पूरा पिक्चर दिखा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह की बातें हुई हैं, पूरा पिक्चर साफ साफ दिखा है। वो हम लोग बोल के नहीं दिखाएंगे, वो हम करके दिखाएंगे। सोचो जब आदमी खुद पागल हो गया तो, खुद का दिमाग खराब हो गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगा। तो ऐसी बात, इन लोगों को भी सबक सिखाना है, क्योंकि मैं तो सुल्तान जिन से कभी मैंने पैसे नहीं मांगे। मांगे क्या विशाखा बहन पैसे? मैंने पैसे नहीं मांगे। मैंने क्या मांगे मालूम सुल्तान जिन से, कि मेरा बच्चा है ना वो सही सलामत है, और जितने लोगों ने ये जो हरकतें की है ना, इन लोगों को सबक मिले। ये जो बार बार समझाने के बाद भी फालतूगिरी हरकत करते हैं ना, उनको बरोबर करें, बस इतना ही चाहती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। ये जो सुल्तान जिन को दिवाली की रात को इतना अच्छा दर्शन कराने के बाद भी उन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, घर पे आए हुए शक्तियों का अनादर किया, सिर्फ पैसों के लिए उनको यूज़ किया, उनको सबक सिखाऊंगी मैं, ये करूँगी मैं। और बाकी मैंने कहा है सुल्तान जिन लेने पे हमारी तरफ से तो है ही जो 10-12 लाख का फ़ायदा, उसके बाद जो सुल्तान जिन सौगात देने वाला है वो बहुत बड़ी, आप नहीं जानते। इसकी सौगात इतनी बड़ी है ना कि अमावस्या की रात को जो काम होगा ना, मारण मोहन वशीकरण, ये 2 दिन के अंदर होने वाला है। 2 दिन का खेल है, 25 तारीख के अंदर सबको रिजल्ट मिलेगा। कौन आजमाना चाहता है आजमाओ, किस्मत मैं साथ दूंगी बस। और लेकिन एक ही बात है कि ये मेरे को पता है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ औरत बरोबर जानती है, लेकिन तो भी वो बेशरम है, तो भी पता है क्या बोलेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं है। मतलब हर बात पे झूठ। चलो, क्योंकि देखो मैं अपनी यात्रा से रिटर्न जाने वाली नहीं हूँ, और ना मैं कभी किसी के चढ़ाने पे या किसी पे मैं अपने प्रभु से लड़ाई करने वाली हूँ। अब मैं सोच गई हूँ कि मुझे अपनी पूजा पे ध्यान देना चाहिए, और मैं पूजा पे ध्यान दूंगी, और मैं जिसकी बैंड जैसे बजानी है वैसी बजाऊंगी, क्योंकि पावर मंत्र सब कुछ मेरे हाथ में है। तुम मेरे को मेरा माइंड फिराने के लिए या मेरा रास्ता रोकने के लिए दिन भर कसरत करोगे, मुझे तुम्हें पागल बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट कसरत करनी है, और 10 मिनट में तुमको ब्लास्ट करवा दूंगी। तो बस अभी पहुंची, अभी नहाऊंगी धोऊंगी, रात की पूजा की तैयारी करूंगी, बाद में मज़ा देखो। जय माता दी।